मैं हूं सैयद अयूब। आप देख रहे हैं मेरे साथ लोक पुकार न्यूज। लोक पुकार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं खास खबर की ओर। परभनी शहर के दरगाह रोड स्थित सवेरा फंक्शन हॉल में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी द्वारा आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल का स्वागत और सत्कार बड़े धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस पार्टी के माथाड़ी कामगार सेल के जिलाध्यक्ष हाजी शेख शरीफ भाई ने की, जो एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है। हाजी शेख शरीफ भाई की पहल पर कुछ दिन पहले दिवाली के अवसर पर सैकड़ों गरीब महिला कामगारों को साड़ियां वितरित की गई थी। इस समारोह में आमदार राहुल पाटिल ने हाजी शेख शरीफ के कार्यों की सराहना की और उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही राहुल पाटिल ने कहा कि आने वाले समय में हम महाविकास आघाड़ी का जिम्मेदारी से काम करेंगे, किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा, पूरी तरह शहर का विकास करूंगा। अब्दुल सत्तार इनामदार इन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। इस वक्त वहां पर आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, माजी उप महापौर भगवान वाघमारे, माजी नगर सेवक शकील मोहिउद्दीन, माजी नगर सेवक नईम बॉन्ड, कांग्रेस पार्टी के शहर जिलाध्यक्ष नदीम इनामदार, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष व प्रवक्ता सत्तार इनामदार, माजी नगर सेवक उद्धव ठाकरेगढ़ के डॉक्टर विवेक नावंदर, हाजी शेख शेरू, तस्लीम खतीब, करामत खान, युवा नेता तुराब खान, आमिर हाशमी, मुशु खान, अकरम, बाबा सिद्दीकी, सरफराज शेख, इन्हीं के साथ राज बिलदार युवा फाउंडेशन के पदाधिकारी कार्यकर्ता भारी संख्या में इंतजाम में मौजूद थे। आए हुए मेहमानों का हाजी शेख शरीफ इनकी ओर से सत्कार गुलदस्ता देकर किया गया। अजमत खान इनका भी शिवसेना में प्रवेश किया गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जनाब शरीफ भाई की तरफ से आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन प्रोग्राम के लिए मैं मुस्लिम विकास परिषद के अध्यक्ष सत्तार इनामदार साहब से गुजारिश करता हूं कि अपने 2 मिनट इस अल्फाज का अपना खत्म करें। तो भी आप लोग जानते हैं कि आने वाले 20 तारीख को विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसमें हमको अहम फैसला करना है। अभी वक्त बहुत कम है, इसलिए ज्यादा बोलने के बजाय मैं मुख्तसर आपको बताऊंगा कि ये 20 तारीख को हमको अहम फैसला क्यों करना है। 20 तारीख को हमको अहम फैसला इसलिए करना है कि पिछली 2.5 साल से जो महाविकास आघाड़ी की सरकार छीनकर महायुति की सरकार इस राज्य में चल रही है और वो कैसी चल रही है, क्या कर रही है, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। आपने देखा ये फोरम फाड़ी की सरकार है और आज जो है अहम मसला ये है कि हमको अपने वोटों का बंटवारा नहीं करते हुए हमारे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर राहुल पाटिल को अक्सरियत से ज्यादा कामयाब बनाना है। और 20 तारीख को जैसा पार्लियामेंट में हम लोगों ने फैसला किया था, हमने बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सब लोगों ने फैसला किया था कि हम ये शिरकाप्रस्त पार्टियों को रोक सके और सेक्युलर पार्टी को यहाँ पर ला सके। आप देखो ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2.5 साल से ये गवर्नमेंट चला रहे हैं। 2.5 साल में उनको हमारे लाडली बहन की याद नहीं आई। इलेक्शन के 2 महीने पहले उनको लाडली बहन की याद आती है और उसके खाते पर 1500 रुपए डालते हैं। यार तुम 1500 रुपए क्या डाल रहे हो भाई। हमारे तो महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के सभी नेताओं ने कहा, राहुल जी हो, शरद पवार साहब हो, उद्धव ठाकरे साहब हो, इन्होंने कहा कि हम आप हमारे लाडली बहन को 3000 रुपए देंगे। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद 3000 रुपए देंगे। आज तुम 1500 रुपए दे रहे और उसके मिस्टर की तरफ से 3000 रुपए वसूल कर रहे हैं। महंगाई के बारे में आज जो महंगाई है, तुम्हारी लाल मिर्ची 200 रुपए की 300 रुपए बिक रही है, मीठा तेल 110 का 160 रुपए बिक रहा है, शक्कर 35 रुपए की 45 रुपए बिक रही है। हर चीज में महंगा। जब हमारे लाडली बहन के शोर दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार बोलता है 5000 के बजाय 8000 रुपए आपको किराना सामान के लगेंगे। वो बोलता क्यों भाई? अरे भाई तुम्हारे घर में 1500 रुपए आ रहे ना, तो गवर्नमेंट का घर से दिखी क्या? 1500 के 3000 रुपए तो लेंगे ना भाई। वो व्यापारी गवर्नमेंट है, अब वो तो व्यापार कर रहे हैं। इसलिए भाइयों थोड़ा सा अपने को इधर उधर तितर बितर नहीं होते हुए हमारी आत्मन गुजारिश है, मेरे बुजुर्ग लोगों से है, मेरे भाइयों से है, मेरे नौजवान साथियों से है कि आने वाले 20 तारीख को हमारे डॉक्टर राहुल पाटिल साहब की निशानी
मशाल है और मशाल का बटन दबाकर राहुल पाटिल साहब को 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुन के लाना है। और इंशाअल्लाह हम सब लोग दुआ करेंगे कि राहुल पाटिल हमारे मिनिस्टर बन के आएंगे और वो भी पालक मंत्री बन के आएंगे और अपने शहर का विकास होगा। इतना ही कहता हूँ, तो वक्त बहुत कम है और राहुल पाटिल साहब बात करने वाले। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित किया, उनका कामगार सेल के माथाड़ी कामगार सेल की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महाविकास आघाड़ी के नेतागण, उपस्थित सभी यहाँ पे कामगार सेना के सभी पदाधिकारी जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, वो हाजी शरीफ भाई, सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। सबने अपनी अच्छी बातें रखी है और जिस तरीके का कामगारों का जो भी प्रश्न है, जो भी उनके अड़चन है, वो अड़चन सुलझाने का काम महाविकास आघाड़ी करेगी। जगह जगह पे जो असंगठित कामगार हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ सोचना चाहिए। कुछ उनके लिए भी घरों की स्कीम होनी चाहिए, रिटायरमेंट का बेनिफिट उनके लिए होना चाहिए, उनके लिए पेंशन योजना लागू करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कामगार महामंडल भी है, उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और थालियों का भ्रष्टाचार हुआ है, और बर्तनों में भ्रष्टाचार चालू है। तो मुझे गवर्नमेंट को कहना है कि अगर आप 2% से वसूली करते हो तो इनका हक का घर भी इनको देना चाहिए, इनके हक की पेंशन इनको होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप होनी चाहिए। ये सब बातें इनके हक की इनको देना चाहिए। तो अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार तो आने वाली है, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि पहले कैबिनेट में आपके जो भी प्रश्न हैं, आपके जो भी दिक्कतें हैं, वो सुलझाने का काम मैं करूंगा। जिस देश में कामगारों की इज्जत होती है, वो देश आगे बढ़ता है। कामगार के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होता है। अन्ना भाऊ साठे ने भी कहा है, ये जो धरती है ये किसी के ऊपर नहीं तो कामगार के हाथों पे टिकी वाली है। तो इस तरह की बात उन्होंने उस वक्त की थी। तो आज भी कामगार बहुत खस्ते हालत में है, उनके विकास के लिए जरूर महाविकास आघाड़ी काम करेगी। इतनी बात इस समय मैं कहना चाहता हूँ। महाविकास आघाड़ी की तरफ से मैं अधिकृत उम्मीदवार हूँ। आप सबको विनती करता हूँ, आने वाले 20 तारीख को आपको मतदान करना है और मतदान मशाल को ही करना है। मशीन पे अपना नंबर 2 नंबर पे है, 2 नंबर का बटन दबा के मुझे आप विजय कीजिए। इस तरह के विनती आपको करने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं 10 साल का मेरा वक्त आप देखेंगे तो अमन और शांति के लिए मैंने बहुत कोशिश किया है, में नहीं हुआ है। हर जात धर्म को साथ लेके चलने की मेरी पहले से आदत है। सर्वधर्म समभाव, सब लोगों को साथ लेके परभनी का विकास हमें करना है। आपने देखा होगा कि उद्धव साहब के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में परभनी को 2 मेडिकल कॉलेजेस मंजूर हुए। जब मुख्यमंत्री उद्धव साहब थे तब इस शहर को 82 कोटी रुपए रोड के लिए भी उन्होंने सैंक्शन किए थे। और जैसी गवर्नमेंट बदली, हम गवर्नमेंट के साथ नहीं गए, उन गद्दारों के साथ नहीं गए, इसलिए सर्वसामान्य आदमी को सजा देने का पाप एकनाथ शिंदे ने किया है। और वो रोड के फंड जो उसका वर्क ऑर्डर भी हुआ था, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में पहला उदाहरण होगा, वर्क ऑर्डर होने के बाद भी स्टे देने का पाप किसने किया है? तो ये गवर्नमेंट ने किया है। और उस वजह से मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट से मैंने ऑर्डर किया कि इस तरह का स्टे नहीं दे सकेंगे आप, और फिर उसके बाद रोड का काम शुरू हो चुका है। तो इस तरह का गलत काम करने वाले को इस सरकार में से हटाना है और अच्छे लोगों को इस सरकार में लाना है। जिस तरह का काम उद्धव साहब ने किया है, जिस तरह का काम शरद पवार साहब ने, आज उनका एज 82 है, अजीत पवार को उन्होंने क्या नहीं दिया? 25 साल से मंत्री पद दिया है, 4 का 5 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद भी उन्होंने गद्दारी करके उनके अंकल का ही पक्ष चुराने का काम किया है। तो इस तरह के लोगों के साथ रहना है, या जिन लोगों ने पूरी जिंदगी इस देश की सेवा में लगाई है, उनके साथ रहना, ये अपने को सोचना है। और आने वाले समय में परभनी का विकास होने के लिए हर तरह की कोशिश की जाएगी। जिस तरह का काम हम मेडिकल कॉलेज के माध्यम से कर रहे हैं,
10,000 आंखों के ऑपरेशन हमने किए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन, कैटरैक्ट मुक्त विधानसभा, ये घोषणा पहली बार महाराष्ट्र ने किसने दी होगी तो मैंने दी है। और सिर्फ घोषणा नहीं दिया मैंने, 10,000 ऑपरेशन आज तक हमने, और ये निरंतर प्रोसेस है। ये क्या चुनाव है और हम ये कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हमारे करामत खान साहब हैं, इनको पता है सब। जो ज्येष्ठ नागरिक है उनके लिए भी हमने स्कीम लाए हैं। कम से कम 17,000 आइटम्स हमने आज तक बांटे साहित्य, फिर आंखों का चश्मा हो, कान की मशीन हो, कमर का पट्टा हो, 17,000, वो भी भारत देश का सबसे बड़ा कैंप हो। तो हर समय सर्वसामान्य जिसको गरज है उसको मदद करने का काम आज तक हमने किया है, और आगे चल के भी आप मुझे चुन के देंगे, इसमें कोई शक नहीं रहा। और जिस दिन मैं चुन के आऊंगा उसके दिन के बाद 5 साल इसी तरह का काम आपके साथ करूंगा। इतनी बात मैं इस समय कहना चाहता हूं। और जो भी कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, मैं अभी शिवसेना का भी उम्मीदवार रहा तो महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार हूँ। महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो भी आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा। हर आदमी को उसी तरह का सेवा दी जाएगी जो मैं शिवसेना को देता हूँ। इतनी बात कह के मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम ये कहना चाहते हैं कि ये इलेक्शन किसी पार्टी के तहत नहीं है। ये इलेक्शन भाजपा को, जातिवादी शक्ति को यहाँ महाराष्ट्र में रोकना है और हमको सेकुलर गवर्नमेंट यहाँ लाना है। महाविकास आघाड़ी के महाराष्ट्र के जितने भी उम्मीदवार रहेंगे, तो चाहे शिवसेना रहो, उद्धव ठाकरे गठ, या शरद पवार गठ रहो, या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी रहो, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने सेकुलर लोग हैं और जितने इस पार्टी को मानते हैं, क्योंकि आज के हालात को देखते हुए हमको ये फैसला करना है कि ये जो जातिवादी पार्टियां हैं, इनके हालात, मौजूदा हालात हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। हमारे मुस्लिम समाज के बेगुनाह और बेकसूर लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। उसकी वजह कुछ नहीं होते हुए भी इन्होंने सिर्फ जो है तो इनके पास फला बांधकाम परमिशन नहीं है, ये नहीं है, ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें भी गुस्ताखी कर रहे हैं। और हमारे डिप्टी सीएम, हमारे सीएम और दूसरे डिप्टी सीएम, ये वो गुस्ताखी करने वाले महाराज की गुलपोशी कर रहे हैं। तो हमारा क्या दिल बोलेंगे ऐसे लोगों को वोट दिया जाए? हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हम भारत के रहने वाले हैं, हम ये भारत के नागरिक हैं। तो जितने सारे समाज के लोग हैं, सारे समाज के लोगों को एक साथ लेके चलो, सारे समाज को एक न्याय दो, सारे समाज को सरीका सम्मान दो। आप मुसलमानों को, खुसूसी मुसलमानों के मस्जिद पर, ये मस्जिद ऐसी है, वो मस्जिद में फला था, वो मस्जिद में मंदिर था, इसमें मंदिर बनाएंगे, ये मस्जिद तोड़ेंगे, ये बातें हम चलने देने वाले नहीं है। हम जितने खामोश है, एक दिन हम भी जो है तो हमारा जो भी फैसला है, जब हम रोड पर आ जाएंगे तो उनके भी समझ में आ जाएगा कि इन्होंने आज तक जो खामोशी इख्तियार की, अमन इख्तियार किया, तो उसका भी हम जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करते हैं और उनके गुलपोशी करते हैं, तो हम लोग कैसा भाजपा के कैंडिडेट को देंगे? इसलिए हमने फैसला किया है कि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी सेकुलर लोग हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में 20 तारीख को अपना वोट बंटवारा ना होते हुए, तितर बितर ना होते हुए, किसी और कैंडिडेट को ना देते हुए, जो चुन के आने वाला कैंडिडेट है और जो रेस में कैंडिडेट है, ऐसे महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को भारी एक्सेस से वोट करे और उनको कामयाब बनाए। इतना ही कहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समाजी कार्यकर्ता था, अल्हम्दुलिल्लाह के बाद आज भी समाजी कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि मैं शिवसेना में इसलिए आया है क्योंकि हमारे कौम के जो हालात है परभनी में बस से बदतर हो रहे, उसके लिए वो एक आमदार हमको चाहिए, और वो भी डॉक्टर है, उसके मेडिकल कॉलेज है, उसके स्कूल्स है, हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। हमारे बच्चों को जो है क्या मालूम है, आगे पढ़ाई तालीम देंगे, उनको डॉक्टर तो बोल नहीं सकते, अल्लाह क्या बनेंगे नहीं मालूम है, लेकिन कम से कम तालीम की तरफ तवज्जो देंगे। आज मुसलमानों को परभनी में परेशानी तालीम की और सेहत की है। जितने दवाखाने बंद है उसको चालू करेंगे, और जो घंटे 2 घंटे दवाखाने चलते उसको 24 घंटे में लेकर करेंगे। खास तौर पर झारखंड पे जो दवाखाना है उसको 24 घंटे करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम। कार्यक्रम राहुल पाटिल साहब के लिए रखा गया था, और तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों से और सभी भाइयों से, मुस्लिम, हिंदू, बुद्ध समाज के लोग आने वाले 19 तारीख को मशाल को अपना कीमती वोट देकर
राहुल पाटिल को कामयाब कीजिए, यही सबसे कहना चाहता हूँ। अच्छा, कार्यक्रम राहुल पाटिल साहब के लिए रखा गया था और तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों से और सभी भाइयों से, मुस्लिम, हिंदू, बुद्ध समाज के लोग आने वाले 20 तारीख को मशाल को अपना कीमती वोट देकर राहुल पाटिल को कामयाब कीजिए, यही सबसे कहना चाहता हूँ। अच्छा, आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी की सरकार जरूर 101% आने वाली है। लोगों ने जहन बना लिया है, ये गवर्नमेंट जाने वाली है। ये गवर्नमेंट जाने के बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, आम आदमी की सरकार आएगी और उस वक्त इस शहर का विकास है हर जोरों से होगा। उस समय मैं आपसे इस समय यही बात करना चाहूँगा कि जिस तरह का वातावरण है, मुझे लगता है कि हमें 200 सीट तक हम जा सकेंगे महाविकास आघाड़ी, और एक बम्पर जिसको मेजॉरिटी कहते हैं, उस तरह की मेजॉरिटी आने के बाद इस शहर का विकास होगा। जिस आपने देखा होगा सुदगिरनी हो या डेयरी हो, इस तरह के एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हम परभनी में लाने वाले हैं। आने वाले समय में शुगर फैक्ट्री हो या जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हम परभनी में हर तरीके के एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हम लाएंगे।